Okay, so examples from this, इसमें कौन सा टाइप का एग्जाम्पल रहेगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्चुअली इसका थोड़ा सा लाइट, ज्यादा लाइट हो रहा है, क्लियर है क्या? दिखता है सबको ये? यस दिख सर। रहा है क्या? ओके, थोड़ा सा फोटो लेने के टाइम कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ से फर्स्ट टाइप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस सेट। आपको याद है कौन सा 3 मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम? फर्स्ट कौन सा था? फॉर्मूला टाइप। ये टाइप फर्स्ट इज फॉर्मूला टाइप फ्रॉम दिस 9 फॉर्मूला लिस्ट। तो 9 फॉर्मूला करके मैंने लिखा था। सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ऐसा डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में भी हो सकता है। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसे क्या हुआ सर? कुछ नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा है। नो ब्लर है सर। सर बहुत। पूरा ब्लर हो रहा है, पूरा ब्लर। मैं लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है कि ये भी नहीं दिख रहा है? एग्जाम्पल है वो नहीं दिख रहा है, आप लिख रहे हो वो दिख रहा है। सर डार्क मोड, एक्चुअली फोटो मेरा बराबर नहीं आया शायद। क्या क्या करूँ? डार्क मोड ऑन करके देखो, शायद बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए तो दिखने लगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना वैसा? सर नीचे नीचे स्टेटस बार में। यहाँ पे हाँ सर वही होगा। नहीं दिख रहा है ना, लेकिन दिख रहा है क्या आपको? सर ये तो आई प्रोटेक्ट मोड था। थोड़ा भी नहीं दिख रहा है थोड़ा? हाँ, अभी दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। लाइट बढ़ाया मैंने आपको, अभी दिख रहा है कुछ की नहीं? एग्जाम्पल दिख रहा है कि नहीं? ब्लर दिख रहा है सर, वो नेट का थोड़ा इशू है तो ब्लर आ रहा है। नहीं दिख रहा है सर। सर अभी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी दिख रहा है। आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा शायद, वैसे मैंने किया है और करता चाहे तो 1 मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ यस सर, सर। अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है, देखते हैं फिर अगर नहीं तो मैं इसको फिर से फोटो निकाल के एक्सप्लेन कर दूं। अभी यहाँ से समझते। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। पहला है 9 फॉर्मूला, फॉर्मूला टाइप का, डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। सेकंड इज इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा डिनोमिनेटर में। एंड थर्ड टाइप, ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, ये 8 मार्क के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। दैट इज px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये 3 वैरायटी के प्रॉब्लम्स ये एक्सरसाइज में है। तो ये बहुत समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में 100%। मतलब श्योर है, फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम 9 फॉर्मूला का भी आएगा, एक प्रॉब्लम आएगा, एंड फ्रॉम दिस आल्सो देयर विल बी 1 प्रॉब्लम इसमें से। अगर इसमें से नहीं आता है तो फिर ये लेकिन एग्जाम में एटलीस्ट 7 to 10 मार्क्स का ये खाली एक टाइप है। तो इसके लिए आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये 3 मार्क का और ये 4 मार्क, ऐसा 2 भी प्रॉब्लम आता है तो भी 7 मार्क्स होता है। और अगर ज्यादा आता है, ज्यादा भी आ सकता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन टाइप का प्रॉब्लम कोई भी टाइप में आता है, तो ये टाइप में भी सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये ऐसे अबाउट 10 मार्क्स का एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो फ्रॉम दिस लिस्ट वी हैव सीन हियर देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग दिस फॉर्मूले।
9 फॉर्मूले, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम नंबर या एक्स स्क्वायर माइनस सम नंबर या नंबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टाइप का ये फॉर्मूला है, ऐसे आइडेंटिफाई कभी होता है। याद रखो आपको दो टर्म्स का यहाँ पे ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसे स्क्वायर में रहेगा। whenever we have addition or subtraction of two terms, square of two terms, then you must know that there must be some connection with this 9 formula। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, तो ये फॉर्मूला अगर इसको अगर कौन सा फॉर्मूला 9 फॉर्मूला है अपने पास, इसमें से ये पहला वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट मैच हो सकता है यहाँ पे। इफ यू राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर दैट वी हैव टू राइट 25 एज 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। नाउ आवर फॉर्मूला इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ए नंबर रहता है हमेशा, स्क्वायर को नहीं लेने का, स्क्वायर के अंदर वाला नंबर को ए लेना है आपको। ए इज नंबर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पे आवर ए इज 5, 25 नहीं है, 25 को वी हैव टू राइट एज ए स्क्वायर, ए फॉर्म में लिखना है अपने को, ए फॉर्मूला में मैच करना है हमेशा। तो आफ्टर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अभी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करो, 1 अपॉन ए 1 अपॉन 5 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 5 हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट एग्जांपल में? नो सर। नो सर। सेकंड लेते हैं, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे रूट है, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला बताना है आपको, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें है, फॉर्मूला नंबर बताओ। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 25 we have to use here। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, पहले फॉर्म एंड देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर इन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला इज log x प्लस, ये आपको डिनोमिनेटर कॉपी करना है इधर। यहाँ पे एग्जांपल देखो अभी, तो स्टेप 1 इज वी हैव टू राइट 16 एज 4 स्क्वायर, बिकॉज वी वांट इन एडिशन, स्क्वायर एडिशन फॉर्म, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। स्क्वायर में दो टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, ये फॉर्म में अपने को करना पड़ेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये पहले करो, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर किया, देन वी हैव सीन व्हिच टाइप ऑफ फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो देन सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूला। तो इसका अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा log x प्लस, ये आपको कॉपी करना है, पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आपको कॉपी करना है, तो कॉपी कर दिया। लेकिन 4 स्क्वायर इज 16, सो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑल्सो, ये भी बराबर है, ये भी करेक्ट है। अगर 4 स्क्वायर को 16 लिखा तो भी करेक्ट, तो ऐसे आपको करना है। इसमें किसी को डाउट है एग्जाम्पल 2 में? नो, यस और नो, एनी डाउट? नो सर। तो ये फॉर्मूला टाइप है, सिंपल प्रॉब्लम्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ यू नो फॉर्मूला देन दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप। इंटीग्रेशन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला, विच टाइप ऑफ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होएगा बताओ जरा, फॉर्मूला नंबर बताओ। 26। 26 इज इट करेक्ट? फिर से एक बार देखो, हाँ ए स्क्वायर ये न्यूमरेटर में दिया है ना, न्यूमरेटर में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला नंबर 29। हाँ लास्ट आएगा, लास्ट 29 आएगा। क्यों 29 आएगा? बिकॉज
इट इज, ये 2 बार रूट हो गया बाय मिस्टेक, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए कैसे समझ में आता है, नंबर इज ए, तो 9 पहले दिया है, पहले 2 प्रॉब्लम देखेंगे तो एक्स पहले था, इधर एक्स पहले है, हाँ इधर भी देखेंगे तो एक्स पहला है, बट इन दिस थर्ड प्रॉब्लम नंबर वी हैव रिटन फर्स्ट एंड देन एक्स, सो इसको 9 को वी विल राइट 9 3 स्क्वायर, 9 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, नहीं तो 81 है ना वो, यही आंसर आना चाहिए, ऐसा नंबर बनाना है। तो 9 इज 3 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखा, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला नंबर 29। फॉर्मूला 29 क्या है, तो 2 पार्ट है, जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इन फर्स्ट टाइम फर्स्ट टर्म एक्स अपॉन 2 इंटू, ये आपको कॉपी करना है एज इट इज, वी हैव टू कॉपी हियर, एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 में सेकेंड टर्म ऑलवेज स्टार्ट विद ए स्क्वायर अपॉन 2, ये जो है ये आपको यहाँ से कॉपी करना है, जो प्रीवियस ग्रुप का फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला फॉर प्रीवियस ग्रुप जो है sin इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पे अगर आप उसको करेंगे, एक लाइन का आंसर है लेकिन फॉर्मूला बराबर याद रहना चाहिए। तो इसके लिए देखो, फॉर्मूला याद है तो 3 मार्क मिलेगा, अगर याद नहीं है तो आपको खाली इतना लिखा तो मार्क मिलेगा भी नहीं, शायद नहीं मिलेगा, शायद मिला तो आधा हाफ मार्क मिलेगा खाली। और अगर आपने ये स्टेप लिखा तो 3 तुरंत मिल जाता है आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल फॉर्मूला का ही है। अब ये टर्म और ये टर्म मिलके आपको 3 मार्क मिलेगा। x बाई 2, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट टर्म एज इट इज वी हैव टू कॉपी अपॉन a स्क्वायर, a इज 3 है, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a है, x अपॉन 3 प्लस c, तो 3 स्क्वायर इज 9। तो ये मैंने किया बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये भी फाइनल आंसर रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ ओके, चल कुछ रहेगा तो बाद में बता सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6, यहाँ पे ये 3 जो एग्जाम्पल है, पहले की 3 वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, सिंपल था, इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने कंफ्यूजन ट्राई किया है करने का, ये एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है। तो जब भी ये एग्जाम्पल देखो, ऑल दिस 3 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल्स, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 11 लिखा है, 11, and we know that 11 is not square of any integer। तो कोई नंबर का स्क्वायर 11 ऐसा इंटीजर में तो अपने को मालूम नहीं है, सो वी हैव टू, बट वी डोंट हैव एनी अदर फॉर्मूला, देयर इज नो अदर टेक्निक। तो क्या करना पड़ेगा, वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11 स्क्वायर, ये और ये सेम आना चाहिए, रूट 11 हो या 11 हो, अपने को क्या प्रॉब्लम है, रूट 11 इज ऑल्सो नंबर, 11 is also number, so write this 11 as root 11 square. Whenever it is a perfect square, that time you will write like this, but if it is not perfect square, then जिसका भी स्क्वायर वो रूट में डाल के स्क्वायर कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11 स्क्वायर। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज होता है वो देखने का, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रूट है लेकिन ये यहाँ पे रूट नहीं दिख रहा अपने को, ये रूट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रूट वाला ग्रुप का ये फॉर्मूला नहीं है। सो दिस इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट कौन सा है, ये है, ये जो है ये फर्स्ट फॉर्मूला है, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, 1/2a, फॉर्मूला इज 1/2a लॉग एक फैक्टर ऊपर एक फैक्टर नीचे, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो a के जगह पे नंबर डालने का जो भी है, और x के जगह पे x लिखना। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, log x माइनस रूट 11 एंड log x प्लस रूट 11, 1/2a, a is रूट 11, 1/2 इंटू रूट 11 log x माइनस, ये इसके 2 फैक्टर कौन से है, एक है x माइनस रूट 11, दूसरा है x प्लस रूट 11। तो फर्स्ट न्यूमरेटर में वी हैव टू राइट नेगेटिव फैक्टर एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट पॉजिटिव फैक्टर, इसके 2 फैक्टर लिखने हैं। बट इफ इट इज एडिशन, सॉरी, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन फर्स्ट फैक्टर इन द न्यूमरेटर वी हैव टू राइट इन एडिशन, डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन है।
तो ऐसे आपको करना है ये एग्जाम्पल। देन एग्जाम्पल नंबर 5, हाँ ये दो एग्जाम्पल में और कंफ्यूजन है। ये एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x² माइनस 25, ठीक है, 9x² माइनस 25। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नंबर एक्स्ट्रा डाल दिया इधर, तो ऐसे भी टर्म्स आ सकते हैं। तो पहले आपको दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, इतना अगर याद है ना, इतने सारे अभी 50 प्रॉब्लम की है तो समझ में आना चाहिए आपको कि क्या करना है। वी वांट टू राइट बोथ टर्म्स इन स्क्वायर फॉर्म, तो 9x² कैन बी रिटन एज 3x ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, 3x ब्रैकेट का स्क्वायर एंड 25 इज 5 स्क्वायर, ऐसे लिखो। आफ्टर दिस you have to substitute this in which formula, वही सेम फॉर्मूला, ये और ये सेम फॉर्मूला है, क्योंकि x² माइनस a स्क्वायर है, इधर भी x² माइनस a स्क्वायर फॉर्म ही दिख रहा है, नंबर राइट साइड में है, रूट तो नहीं, तो सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 1/2a log, एक फैक्टर नेगेटिव वाला ऊपर, एक फैक्टर एडिशन वाला नीचे, सेम थिंग वी हैव टू डू हियर। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ना, एक्चुअली मैंने 1/3 लिखा है जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मैंने ना कलर रेड कलर से लिखा था, ये ना फिर से मैं चाहे तो इसको जरा फोटो लेता बाद में। 1/3 क्यों आता है बाद में बताता हूँ, ये रहने दो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ रहेगा, ये मैं आगे बताऊंगा। इसके आगे का पहले इतना समझो, दिस इज एग्जैक्टली एज पर अवर फॉर्मूला। ये जो है ना, ये अदर देन 1/3, दिस होल थिंग इज अवर फॉर्मूला ओनली। जैसे ये यहाँ पे किया है, तो 1/2a, 1/2a इज 5, तो 5 इधर आया, 1/2a log, इसका कौन सा दो फैक्टर है, वन फैक्टर इज 3x माइनस 5, अदर फैक्टर इज 3x प्लस 5। तो न्यूमरेटर में राइट 3x माइनस 5, डिनोमिनेटर में राइट 3x प्लस 5। तो ऐसे आपको करना है। लेकिन 1/3 कहां से आया, तो आपको याद होना चाहिए कि whenever x is in ax plus b form, then same formulas we have to use, but while starting we will write 1/a। तो ये x नहीं है ना, ये ax है, ax और ax प्लस b एक ही बात है। तो जब भी ऐसा टर्म आता है, x का मल्टीपल कुछ अगर आता है, देन दैट मल्टीपल वी हैव टू डिवाइड 1/3 इनटू दिस। अगर बाय मिस्टेक या कोई कंफ्यूजन होता है किसी को और ये नहीं लिखा, लेकिन इतना बराबर लिखा, तो भी आपको मार्क मिलेगा, लेकिन आधा मार्क शायद आपका कट हो सकता है, 1/3 नहीं लिखा इसके लिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो 1/3 इंटू इसका फॉर्मूला ये आता है, तो 1/3 है, 1/30 हो जाएगा, 1/30 एंड इसको कॉपी करना। तो ऐसे है ये एग्जाम्पल 5। लास्ट एग्जाम्पल ये टाइप में, फॉर्मूला टाइप में, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 7 माइनस 16x²। क्या लिखा है, रूट 7 माइनस 16x²। तो फर्स्ट नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वी हैव टू राइट इट एज रूट में रूट 7 का स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट में रूट 7 का स्क्वायर। ये और ये सेम आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर भी चाहिए अपने को, देयरफॉर वी हैव टू राइट लाइक दिस। इधर आएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि 16x² इज 4x ब्रैकेट का स्क्वायर है। दोनों टर्म में एक ही स्क्वायर, दो मतलब दो ही ब्रैकेट होने चाहिए स्क्वायर फॉर्म में, तो इसके लिए ये x² है, फिर भी 16 को भी अंदर डालना पड़ेगा अपने को, एक ही टर्म बनाना है, 4x ब्रैकेट का स्क्वायर। तो वी कैन यूज फॉर्मूला नंबर, ये वाला फॉर्मूला वी हैव टू यूज, ये वाला, ये स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर है, a² माइनस x² डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और इज साइन इनवर्स x अपॉन ए है, खाली उतना ही है, बट वी हैव टू स्टार्ट विथ है ना, उसमें मैंने मल्टीपल ऑफ x का भी ये किया है, काम किया है ये। तो मल्टीपल ऑफ x इज 4 नहीं, रूट 7 लिखा बाय मिस्टेक, 1/√7। a इज सॉरी 4 ही आएगा, 4 क्यों आएगा, बिकॉज मल्टीपल ऑफ x वी आर राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग a होता तो 7 आता था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, a इज नॉट हेयर, तो a होता तो √7 आता था,
ये दोनों में ए था, इसके लिए ए आया था. दिस इज x 1/a, बट विच ए, मल्टीपल ऑफ x का ए है, मल्टीपल ऑफ x का ए लेना है अपने को. ठीक है, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, x इज 4x अपॉन a इज √7 प्लस c. अभी अब मुझे बताओ, ये जो बताया मैंने, ये है फॉर्मूला टाइप में 9 फॉर्मूला का. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई भी एग्जांपल में कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे. सब समझ में आया या कोई पॉइंट आपको ठीक से समझ में नहीं आया? सो आई विल रिपीट दैट पॉइंट. सब समझ में आ गया? समझा. यस सर. ओके, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला टाइप कंप्लीट. अभी इसमें से ये वाला अपने को सेकंड टाइप पढ़ना है, दैट इज व्हेनेवर इट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c. मतलब अभी क्या प्रॉब्लम है, देखो अगर आप ठीक से देखेंगे, ये यहाँ पे मैंने बराबर मतलब लिखने में नहीं हुआ है मुझे. a quadratic equation ax² plus bx plus c, can we use these 9 formula directly? ये मुझे बताओ, can we use this set of formula 9 formula directly? Can we use for this? ऐसा प्रॉब्लम है. why can't we use directly? सर एक dx आता है बीच में. In our formula list there must be only 2 terms and both should be a square term in addition or subtraction. अपने को ना ऐसा चाहिए. ये जो भी एक्सरसाइज है ना, ये सब है इसके बारे में है कि 2 टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है एंड बोथ आर इन स्क्वायर फॉर्म. तो ये जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज नॉट ब्रैकेट का स्क्वायर. और ब्रैकेट का स्क्वायर भी चाहिए तो 2 चाहिए, 3 टर्म तो नहीं चाहिए अपने को. तो इसके लिए इसका एक टेक्निक, स्पेशल टेक्निक है, वो अभी आगे बताता हूँ मैं आपको, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये यहाँ से चालू करेंगे. ये थोड़ा दिख रहा है कि ये भी वैसे ही है? हाँ, रीडेबल है दिख थोड़ा? रहा है सर. यस सर. सर ये अच्छा दिख रहा है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 5. तो यहाँ पे ये टर्म अगर नहीं होता था ना, तो आपको वैसे ही करना पड़ता था जैसे पहले हम लोग ने किया है. ठीक है, लेकिन अगर ये टर्म बीच में आता है ना, तो आपने को एक काम करना पड़ेगा. उसको, ये मेथड है, ये मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड. दिस मेथड विच वी हैव टू यूज, कंप्लीट स्क्वायर मेथड. मैं कभी भी ये वर्ड बोलूंगा ना, तो आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ. कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये मेथड क्या करता है? सो यूजिंग, मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इफ यू यूज दिस मेथड, देन दिस विल, दिस होल एग्जांपल विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म. यही चाहिए अपने को. ये और ये सेम है. ये अगर आप ठीक से देखेंगे, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन वो फॉर्म चेंज हो गया है इसका. हम लोग ने ऐसे 2 टर्म स्क्वायर एडिशन में किए हैं, कन्वर्ट किया है. कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. देयर आर 2 स्टेप्स. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ. एंड दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, देयरफॉर वी विल राइट in this method, complete square method, there are 2 steps. First step is we have to make coefficient of x², coefficient of x² equal to +1. ये मैं आपको क्या है सब आगे बताने वाला हूँ. यहाँ पे वो डिटेल में नहीं लिखा है, देयरफॉर आई एम टेलिंग दिस. ये +1 है, एक्चुअली 71 लग रहा है. +1. And second step is very important step, add. We have to add something, add and subtract also.
जा रहे हैं, add and subtract both, add and subtract, what we have to add and subtract, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, that is coefficient of x, coefficient of x upon 2 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इधर ठीक से जरा समझते हैं क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। व्हाई वी नीड दिस मेथड, ये पहले समझना है अपने को, बिकॉज वी कैन नॉट यूज दिस सेट ऑफ फॉर्मूलाज डायरेक्टली, वी कैन नॉट यूज, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू दिस स्क्वायर एडिशन फॉर्म या स्क्वायर सब्ट्रैक्शन फॉर्म, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। So therefore we are using this method and this is very very simple method। एक एग्जांपल अच्छे से समझेगा ना तो आपको समझेगा, अच्छे से समझेगा, लेकिन ध्यान दो बस। So this method is known as complete square method। There are two steps in this method। First step is we have to make coefficient of x square as +1। coefficient of x square, this is x square ना, तो x square का जो आगे का नंबर है this must be 1 and not only 1। दैट मीन्स कुछ लोग 1 बोल देंगे, -1 को भी 1 बोलते हैं, वैसा नहीं, वी वांट इट एज ओनली +1। जैसे ये एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट 1, इट इज 2, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो दिस इज अवर मेथड। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1 एंड अवर सेकंड स्टेप इज in order to make in this form we have to add a number and subtract also। addition subtraction क्यों कर रहे हैं, because we want to balance ना, तो subtraction भी लिखा है, दोनों काम कर रहे हैं, addition and subtraction by with this number। now we have written here coefficient of x not x square, यहाँ पे x square लिखा है, यहाँ पे x लिखा है। coefficient of x को आप 2 से डिवाइड करो, मतलब coefficient of x जो भी है ना, ये coefficient of x है, उसको ना 2 से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर करो। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप ना ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करना है। एंड दैट नंबर वी हैव टू ऐड एज वेल एज सब्ट्रैक्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिकॉज वी वांट टू सब्ट्रैक्ट आल्सो। तो यहाँ पे देखो, यस सर हम लोग को 10th में था ही, बोलो। हाँ 10th में था क्या, अच्छा, तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिनको भी रिवीजन हुआ रहेगा या कुछ लोगों का भूल गए रहेंगे उनको फायदा होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो पहला काम अपना है, हमेशा ना याद रखो, 2 स्टेप दिमाग में रहना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +1 हियर, ऑलरेडी इट इज +1, अपने मैक्सिमम प्रॉब्लम में +1 रहेगा। सो ओनली वी हैव टू डू दिस स्टेप फॉर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। लेकिन है ना, क्या करेंगे आप, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये भूल जाएंगे कि ऐसा भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर कभी अगर एग्जाम में ऐसा यहाँ पे आता है ना, तो आप गलत कर सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देयरफॉर वी फर्स्ट हैव टू सी दिस फर्स्ट स्टेप आल्सो, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1, वो चेक करने का एक बार, और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो पहला स्टेप ऑलरेडी, मतलब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज +1, तो इधर जरूरत नहीं है अपने को करना। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 नहीं होता, लाइक दिस एग्जांपल, तो फिर हम लोग को ना वो 2 कॉमन लेना पड़ता है, तो 2 कॉमन ले लेने का, नहीं रहेगा तो भी लेने का, जैसे 1/2 हो गया, इसका 3/2 करने का, इसका 1 कर देने, सबका कॉमन ले लेने का, 1 करने का। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज +1 एंड अभी पहला तो करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी इट इज +1। तो सेकंड स्टेप वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, उसको 2 से डिवाइड करो। इन्होंने मल्टीप्लाई लिखा है, मैंने डिवाइड लिखा है, एक ही बात है। इधर हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट या मिडिल टर्म लिखा है, लेकिन मैंने क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका कभी उल्टा सीधा कर दिया है, 5 इधर लिखा 4x इधर लिखा, तो मिडिल टर्म अलग हो जाएगा, तो इसके लिए ऐसा मत करो, ऐसे याद रखो
कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, बट उसका स्क्वायर भी करना है अपने को, स्क्वायर आता है 4। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अभी एडिशन करते टाइम एक बात याद रखना है, एक ही एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एडिशन करते टाइम अभी ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस नंबर वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये जो पहले दो टर्म है ना, इसके बाद ये नंबर ऐड करने का, हमेशा ये नंबर हमेशा पहले दो नंबर के बाद यहाँ पे आएगा वो नंबर। आप लास्ट में ऐड करोगे ना तो गलत हो जाएगा फिर आपसे। हमेशा एवरी टाइम वी हैव टू ऐड दिस नंबर, फर्स्ट वी हैव टू ऐड ओनली। मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों लिखा है, तो कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट पहले नहीं करना है, ओनली एडिशन। तो यहाँ पे पहले दो टर्म्स को हम लोगों ने लिखा एंड देन वी हैव एडेड 4। बाद में 5 तो लिखा नहीं है, तो 5 लिख के -4 भी लिख दिया, तो ये बैलेंस भी हो गया, 4 और -4 बैलेंस हो गया। और ये बराबर यही पोजीशन में डालना है, अगर ये गलत करेंगे ना आप इसका जगह, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो याद रखो हमेशा। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, वी हैव टू ऐड फर्स्ट एंड एडिंग ऑल्सो वी विल नॉट ऐड हियर, लास्ट स्टेप में यहाँ पे ऐड नहीं करना है, वी हैव टू ऐड आफ्टर मिडल टर्म। लास्ट टर्म को पीछे ले लो और इधर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट बाद में इमीडिएटली करेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी आपको क्या करना है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो पहले 3 का एक ग्रुप और दूसरे 2 का एक ग्रुप बनाने का, हमेशा विदाउट फेल। whenever you do this second step adding subtracting by this number, तो पहले 3 का एक ग्रुप है और दूसरे 2 जो है ना वो उनका एक ग्रुप है, एक हमेशा ऐसे ग्रुप बनाने का। पहला जो है ना वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो कुछ लोगों को मालूम है कि x+2 का ही स्क्वायर है, लेकिन कुछ लोगों को ना समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है कि how to identify this is square of क्या करना है, x इधर लेने का और लास्ट टर्म का रूट, दोनों का रूट लेने का है। यहाँ पे मैं r लिखता हूँ, r मीन्स रूट, पहले का रूट और लास्ट का रूट लेने का, रूट x² का x आ गया, 4 का रूट लेने का वो 2 आएगा, और मिडिल टर्म का साइन लेना है अपने को। मिडिल टर्म का साइन हमें जो भी आता है वो हमेशा अपने को यहाँ पे लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि एस मीन साइन, ये साइन। तो तीनों में से एक एक चीज लिया है, फर्स्ट का रूट और लास्ट का रूट लेने का और मिडिल टर्म का साइन लेने का। मिडिल टर्म ही प्लस या माइनस हो सकता है, ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हमेशा ऐड पहले करना है, अगर आप ऐड करेंगे तो दिस विल नॉट बी एडिशन। अगर है तो ये फिर हमेशा एडिशन ही आएगा ना, सब्ट्रैक्शन तो बाद में आएगा। तो ये है, और ये टर्म भी कभी नेगेटिव नहीं होएगा। इफ इट इज नेगेटिव देन वी हैव टू स्टार्ट विद दिस स्टेप। पहला स्टेप क्या है, x² का कोएफिशिएंट +1 करना पड़ेगा, तो +1 करने के बाद ही स्टार्ट होएगा, दैट मींस दिस विल नेवर बी नेगेटिव। हमारा स्टेप ही ऐसा है कि हम लोग इसको नेगेटिव रखेंगे ही नहीं कभी, तो इसको पॉजिटिव करके अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखने का ये टेक्निक मैंने आपको बताया। पहले का रूट और तीसरे का भी रूट लेने का और मिडल वाले का साइन लेने का, ये याद रखो, ठीक है। पहले का रूट, तीसरे का रूट, साइन लो और उसका होल स्क्वायर कर दो। बिना देखे भी करेंगे ना तो भी यही आएगा, अगर आपने ये 2 स्टेप फॉलो किया रहेगा तो आपका कभी गलती नहीं होगा। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अभी ये 5 - 4 इज 1, तो 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे 5 + 4 होता 9 होता तो मैं 3 स्क्वायर लिखता था, या पहले 9 लिख के बाद में आ गया इसके लिए 1 स्क्वायर। तो मुझे 2 स्क्वायर फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में टर्म चाहिए थे, वो आ गए। अभी अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे
रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको सीधा ऐड करने को दिख रहा है यहाँ, सर वो डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। तो 1 a इज 1, 2 नहीं है, a इज 1 एंड x इज x प्लस 2। ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि x के जगह पे x लिखना चाहिए, यहाँ पे तो x लिखा है, लेकिन x ही यहाँ पे x प्लस 2 लेना है अपने को। दिस होल टर्म इज अवर x प्लस 2 कोई x समझना है, उसको x के जगह पे डालना है अपॉन 1, क्योंकि 1 इज अवर a। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम है। एक लास्ट इसमें, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खाली इतना बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन निकल जाए। इसमें से होल स्क्वायर का फॉर्म कैसे बनाना है, पहले 3 का ग्रुप और दूसरे 2 का ग्रुप। ठीक है, मैं ये एक बार फिर से, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ रहेगा तो उनके लिए बता रहा हूँ। पहले का रूट ये आता है एक्स स्क्वायर का, तीसरे का रूट ये आएगा 3/4, और ये हमेशा ना स्क्वायर फॉर्म में ही रहेगा, इधर आपको कुछ रूट बिट डालने का जरूरत ही नहीं, हमेशा आएगा वो ऐसे, और मिडल वाले का साइन लेने का और उसका स्क्वायर कर देने का। तो फ्रैक्शन भी अगर आता है ना तो भी ये बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया, पहले का रूट, दूसरे का साइन और तीसरे का रूट लेने का, ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर देने। और ये जो है ना, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करके इनका आंसर यहाँ पे आता रहेगा 7/16। तो 7/16 जो है उसको होल स्क्वायर में लिखना है, इसके लिए ऐसा लिखा है उन्होंने, 16 को 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर, और 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देयरफॉर वी हैव टू राइट इट एज √7 का स्क्वायर। ये एग्जांपल मैं कल बताऊंगा, अभी खाली इतना समझो। ये एग्जांपल में कुछ रिपीट करना है, नहीं समझा ऐसा कुछ है क्या ये एग्जांपल में? हाँ, No, sir. No, sir. तो एनीवे वी आर गोइंग टू डू मेनी प्रॉब्लम्स, तो नहीं भी समझा रहेगा तो आगे वो सब क्लियर होएगा। सो वी विल राइट नाउ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ।